नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज के हम रीजनिंग क्लास में देखते हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये आपका मॉक टेस्ट 10 है। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो पीछे के मॉक टेस्ट सभी देखिएगा। ये क्लास आपके सीटेट हो टेट हो, आपके सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए भी है। ये 2023 और 24 के लिए दोस्तों जो आपके अब पेपर होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिल जाती है। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और जिस तरह से मोड़े गए कागज को काटा गया है, आकृति थर्ड का क्रम निम्नलिखित आकृतियों में दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए खुले हुए भाग में सबसे अधिक मिलता जुलता है। देखिए दोस्तों, ये पहला आपका इधर मोड़ा गया, फिर ये इधर मोड़ा गया, तो इस तरह से आपका चित्र बन गया है। देखिएगा दोस्तों, इसे हम खोलेंगे किस तरह बनेगा। ये बनेगा दोस्तों, ये वाला चित्र है, यानी इस तरह बन जाएगा। ओके, और ये वाला चित्र है, ये पूरा इस तरह से बन जाएगा। तो ये वाले चित्र जो है वो एक इस तरह से बनेगा, इस तरह से। और जो ये वाला चित्र है दोस्तों, ये आपका नीचे इस तरह से बनेगा कि यानी कि इस तरह से बन जाएगा। ओके, जो ये वाला चित्र है वो आपका यहाँ पे किस तरह से बनेगा, यानी कि इस तरह से बनेगा। और उसी प्रकार आपका यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा चित्र कहाँ दिया गया है दोस्तों। और ये वाला चित्र जो दोस्तों, ये वाला, ये आपका एक नीचे बनेगा कि नीचे आपका इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसा चित्र कौन सा दिया गया है, यानी कि पहला तो दोस्तों गलत हो गया दोस्तों। ये दोस्तों अलग अलग दिए गए, इस वजह से ये गलत हो गया दोस्तों। ये थर्ड ऑप्शन सही है, यानी थर्ड आपका सेम दिया गया। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिएगा अगला सवाल। एक निश्चित कोड भाषा में POKAR को 76219 के रूप में और KMRPH को 24978 के रूप में कूटित किया गया है। फिर उसी कोड भाषा में NJMLZ को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, POKAR है, ये है, यानी कि P का होता है दोस्तों 16, O होता है आपका 15, K होता है आपका 11, A होता है आपका 1, R होता है 18। ओके, तो 1 और 6 को जोड़ा गया 7 हुआ, 5 और 1 को जोड़ा गया आपका 6 हुआ, और 1 को जोड़ा गया 2 हुआ, 1 का 1 हो गया, और 8 1 9 को जोड़ा गया 9 हो गया। ओके, यानी कि आपका सीढ़ी बन गई। इस तरह से आपका काम कर रहा है। तो इसी को हम सेकंड भी देख लें। KLRPH है। K होता है दोस्तों आपका 11, 1 जोड़ोगे दोस्तों 2 हुआ। M होता है आपका 13, यानी 1 और 3 जोड़ोगे आपका कितना हुआ, 4 हो गया, यानी कि अभी तक सही है। R होता है दोस्तों 18, 8 1 जोड़ोगे दोस्तों 9 हुआ। P होता है आपका 15, P होता है 16 को यानी कि 1 और 6 जोड़ोगे आपका कितना हुआ 7, 8 आपका यानी कि H का 8 होता है, यानी कि ये सीरीज बिल्कुल सही बन रही। तो उसी प्रकार NJMLZ का देखें। N आपका कितना होता है, N होता है 14, J होता है 10, M होता है 13, L 12। ओके,
और जेड आपका होता है 26। जोड़ दें, 4 और 1 को जोड़ोगे 5 हुआ, 10 यानी कि 10 है, 1 और 0 को जोड़ोगे 1 हो गया, 3 और 1 को जोड़ोगे 4 हुआ, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 हुआ, 2 और 6 को जोड़ोगे कितना हुआ 8। आपका आंसर कहाँ दिया गया है 51,438, यानी कि आपको ये थर्ड ऑप्शन दिया गया है। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। देखिएगा, आपका 796 से 812 लिखा गया, कितने ऐड हुए आपके 16 ऐड हो गए। 812 से 293 लिखा गया, यानी 893 लिखा गया। अब कितने ऐड हो गए दोस्तों, यानी कि 1 और 8 यानी कि 81 ऐड हुए। फिर आपका कितना लिखा गया 1100 आपका लिखा गया 49, कितने कम हुए, यानी कि 6, 5 और 2 यानी 256 ऐड हो गए। उसी प्रकार यहाँ देखिए कितने कम हो रहे, यानी कि ये आपका 5 बचा, ये आपका 2 बचा, ये आपका 6 बचा, यानी 625 ऐड हो रहा है। यानी कि अभी आपको चैन पता नहीं लग रही, अभी यानी कि 16 ऐड हो रहा है, 21 ऐड हो रहा है, 256 ऐड हो रहा है, 625 ऐड हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ अब अनिवार्य हो गया कि 16 आपका 4 का वर्ग होता है, यानी 81 आपका 9 का होता है, 256 आपका 16 का होता है, और 625 आपका 25 का वर्ग होता है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें 5 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, यहाँ 16 है दोस्तों, और यहाँ दोस्तों देखिए आपका 9 का अंतर है। आगे कितना का होगा, यानी 11 का। तो 25 और 11 हम जोड़ेंगे 36 हुआ, 36 का वर्ग हम करते हैं तो कितना होता है, 36 का वर्ग करेंगे आपका होता है 1296। तो हम 1774 को और 1296 को जोड़ दें, आपका आंसर पता प्राप्त। तो जोड़िएगा, आपका 0 हुआ, फिर आपका कितना हुआ 7। ओके, 7 हुआ, एक आंसर चल गई, यानी 7 3 7 2 9 1 10, यानी कि 0 हो गया, 1 1 2 और 1 3, यानी कितना हुआ 30 70। ये ऑप्शन कहाँ दिया गया, फोर्थ ऑप्शन। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दकोश क्रम की व्याख्याता को दर्शाता है। दोस्तों इसमें ये कराया गया है, अगर हम लिखें डिक्शनरी के रूप में तो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले सभी में डी है, ये तो आपका पता नहीं लगेगा। दूसरे में यू है, दूसरे में आपका ओ है, फिर आपका सी दिया गया है, सी है, एम है, सी है, सी है, एम है, यानी पहले दोस्तों सी आता है, तो पहले इन तीनों में से कोई आपकी संख्या होगी। फिर देखिएगा के आई, दोस्तों के से पहले आपका आई आता है, यानी कितना हो गया, पहले आप लिखोगे 4। तीसरे और दूसरे में देखिए के ई बाई, दोस्तों ई आपका पहले आता है, बाई आपका बाद में आता है, तो फर्स्ट और 3 हो गया। तो आपको 3 पता लग गए। अब क्या कीजिए, दूसरा छुटा और 5वां छुटा। इसमें देखिए यहाँ दोस्तों देखिएगा एम है, यहाँ आपका क्या है आर है, तो एम पहले आर बाद में आता है और एम आपका पहले आता है, तो 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ दोस्तों 5 है, कितना हुआ 2 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन।
लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है, यानी कि इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया। ये CHALLENG और E। तो C का अपोजिट क्या होता है? यानी कि X लिखा गया, यानी अपोजिट लिखे हैं, यानी कि S का होता है S, A का होता है J, और L का होता है O, L का होता है O, E का होता है B, N का होता है M, और G का होता है T, और E का होता है V। यानी कि सभी अपोजिट लिखे हैं। अगर सभी ये अपोजिट लिखे हैं तो अपोजिट आप भी लिख दीजिए। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। यहाँ हम नीचे देख लें क्यों जगह नहीं है। ए का अपोजिट हो गया जेड। एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी कि एच। पी का अपोजिट के, आई का अपोजिट आर, और आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, टी का हो गया आपका जी, और आई का हो गया आपका आर, और ओ का हो गया एल, एन का हो गया दोस्तों एम। यानी ये आपको कहाँ दिया गया है? ये आपको दिया गया है सेकंड ऑप्शन में। हो गया दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो देखिएगा इसमें हम कौन से चिन्ह बदल दें जो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर इक्वेशन बना दे। देखिएगा तो अगर हम गुणा और प्लस को चेंज करें, पहला ऑप्शन ले लें तो 12 माइनस आपका 4 हुआ, प्लस की जगह हम गुणा कर देंगे, आपका 8 हो गया, और गुणा की जगह हम प्लस कर देंगे, 3 हो गया, डिवाइड करेंगे तो आपका 7 हो गया। यानी कि ये दोस्तों 7 हो गया, यानी 3 बटे आपका 7 हुआ, यानी कि 7 में आपका 3 का भाग दोगे, 3 में भाग दोगे तो आपका दशमलव में जाएगा, यानी कि कोई संख्या दशमलव में तो है नहीं, ये दशमलव में नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठा लो, 12 माइनस प्लस को चेंज कर दें, यानी प्लस की माइनस कर देंगे, ये हो गया प्लस 8 गुणे 3 और डिवाइड दोस्तों फिर 7 हो गया। यानी फिर भी ये गलत हो गया, क्योंकि ये फिर भी दशमलव में जा रहा है, तो दशमलव में दोस्तों अंक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 20 तुम्हारे दशमलव में तो है नहीं। देखिए फिर से तीसरा ऑप्शन उठा लीजिए, तो 12 माइनस की जगह हम भाग कर देंगे, यानी कि 4 हो गया, प्लस आपका 8 हो गया, गुणे 3 हो गया, और यहाँ दोस्तों माइनस किया, -7, इसे हल कीजिएगा तो ये हो गया दोस्तों 3। तो आपका कितना 8 3 24, 3 आपका हुआ 27 में, तो आपका 7 चला गया, तो 20 प्राप्त हुआ। यानी कि ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। 8 छात्र PQRST XYZ एक पंक्ति में दक्षिण की दिशा के मुख बैठे हैं। P और T के बीच केवल 4 छात्र बैठे हैं। Z और S के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। R और Q एक का पड़ोसी है। P T के दाएं बैठा है, और T Z के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। T X का पड़ोसी नहीं है। तो आपसे पूछा गया है T पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठा है? देखिएगा
तो ये पंक्ति हमने बना ली, तो ये लोग हो गए, यानी 7 लोग बैठा दें। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6, आपके 7 लोग बैठ गए। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए पी टी के दाएं चौथे बैठा है, यानी पी टी के, यहाँ देखिएगा पी टी के दाएं बैठा है, यानी ये तो कन्फर्म हो गया, टी आपका इधर कहीं बैठेगा और पी आपका कहीं इधर बैठेगा। ओके, और यहाँ दोस्तों आपसे ये कहा गया है पी टी के केवल बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो हम 4 लोग बैठा लें। दोस्तों इसमें 8 लोग हैं, देखिए दोस्तों, तो आपका मान लो टी आपका यहाँ बैठ गया, टी आपका यहाँ बैठ गया, तो 4 लोग बीच में बैठ गए, 4 लोग यहाँ बैठेंगे, यानी पी आपका यहाँ हो गया। और यदि यहाँ कह दिया गया है टी पंक्ति के छोर में बैठा है। अब देखिए यस और जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर क्यू का पड़ोसी नहीं है, टी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए दोस्तों यहाँ कहा टी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर जेड यहाँ बैठ जाएगा, जेड यहाँ बैठ गया। फिर क्या कह रहा है, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एक्स यहाँ नहीं बैठ सकता है। फिर एक्स कहाँ बैठ सकता है, ये देखिए यहाँ दोस्तों कहा गया है क्यू आर का पड़ोसी है, आपका क्यू और आर या तो यहाँ होंगे या अन्यथा यहाँ होंगे, यानी आर और क्यू, और यहाँ क्यू भी बैठ सकता है और आर भी बैठ सकता है। ओके, फिर क्या कह रहा है, टी जेड के दूसरे स्थान पर है, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, तो टी दोस्तों आपका एक्स पड़ोसी नहीं, तो यहाँ दोस्तों बाई बैठा दें, तो बाई बैठ गया। तो अब देखिएगा यहाँ कहा गया है जेड एस के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यानी जेड के एस के बाएं के यानी चौथा स्थान कहाँ हो जाएगा, यानी कि यस यहाँ आपका क्लियर हो गया, तो यस यहाँ बैठ गया। तो आर आपका आर और क्यू आपका यहाँ कन्फर्म है कि आर यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, और क्यू आपका यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। तो आपका एक्स बचा है, एक्स दोस्तों आपका यहाँ बैठेगा, तो आपका चित्र तो बन गया है, आपसे पूछा गया है यदि टी पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है, टी आपका छोर पर बैठा है, टी आपका छोर पर बैठा है, ठीक, तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठा है, तो दूसरे छोर से यहाँ से यानी 7वें स्थान पर बताना है, आपका 7वें स्थान पर कौन है, बाई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बाई। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलें, देखिए अगला सवाल आपको ये दिया गया क्वेश्चन है, एक ही पासे के 3 अलग अलग आकृतियों को दिखाया गया है, यानी एक ही पासा है, उसके 6 फलकों को ए बी सी डी ई एफ द्वारा दर्शाया गया है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो ई के वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, यानी ई का विपरीत फलक पूछा गया है। तो देखिएगा, तो अब आप लोग क्या कीजिए, आप फर्स्ट और थर्ड को उठा लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, एफ एफ कॉमन है, तो एफ की तरफ से घुमा दीजिए, एफ के बाद ई आएगा, ई के बाद बी आएगा, तो यहाँ ई हो गया और आपका बी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ घुमाइए, एफ के बाद ए आएगा फिर सी आएगा, तो एफ के बाद ए आया सी आया, फिर यहाँ दोस्तों ए है क्योंकि पहले ए आएगा, तो ए हो गया सी हो गया, तो ई का विपरीत कौन हुआ, ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4। लगाइएगा, आगे चलते फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। दोस्तों देखिए, यानी पहला दिया है केंद्र सरकार, फिर नगर निगम, फिर नगर पंचायत, फिर आपको राज्य सरकार, उसके बाद नगर पालिका परिषद।
आपको दिया गया है। तो पहले आपका क्या होगा, यानी कि पहले आपका 3 होगा, क्योंकि शहरी ग्रामीण शहरी आपका यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, यानी कि आपका पहला नगर में आ जाएगा दोस्तों, पहले गांव में, उसके बाद नगर में, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा। ओके, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा राज्य सरकार, यानी कि केंद्र राज्य सरकार हो गई, फिर केंद्र सरकार। ये कहाँ गया, कहाँ दिया गया ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया गया सेकंड में। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका रिपीटेशन हो गया है। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।